ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए, आज के इस डिस्कशन में हम करने वाले हैं यूके ट्रिपल एस सी ने ऑफिशियल डेट अनाउंस कर दी है रिगार्डिंग द वंदोरा का एग्ज़ाम। और अभी तक हम लाइव क्लासेस भी ले चुके हैं और एमसीक्यू सीरीज भी कर चुके हैं। एमसीक्यू इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी पूरे ये इंग्लिश और हिंदी में। ये देखिए, इसी पीडीएफ के नीचे हिंदी में भी है, बट यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो सिर्फ इंग्लिश में है उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। जो पेड बैच वाले हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हर एक टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज अभी चल रहा है। एक टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिससे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये तो हमारा चल ही रहा है। देखिए, इस पर अभी हम बहुत थोड़े से एडवांस लेवल पर क्वेश्चन करेंगे, इक्वेशन बेस्ड करेंगे, राइट, जो एनसीईआरटी में भी दी गई है प्लस 11th-12th में भी दिया गया है। हम 12th तक के सिलेबस को कवर करेंगे। इवन जो बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी में कुछ कुछ इक्वेशन दी हैं उसको भी हम करवाएंगे ताकि आपका कोई भी पोर्शन छूटे ना और एग्जैक्ट टाइम में। साथ ही साथ देखिए, ये तो हम एडवांस लेवल करेंगे, साथ ही साथ हमारी कुछ टेस्ट सीरीज ये वाली भी चलेंगी, ठीक है। ऐसे स्टैंडर्ड बुक की टेस्ट सीरीज जिसमें मिक्स्ड फॉर्म में रहेंगे, जिसमें फिजिक्स के भी क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही रहेंगे। और साथ ही साथ केमिस्ट्री के भी। और ये सब टेस्ट सीरीज आपको 1 मई तक, यानी कि आज 23 अप्रैल है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1 मई तक जो ये टेस्ट सीरीज हैं सिर्फ 499 रुपीज़ में आप अवेल कर पाओगे। टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स, जितने भी हमारे नोट्स हैं अवेलेबल हैं वंदरोगा के, राइट, और जितने भी वन लाइनर हैं ये सब आपको मिल जाएंगे सिर्फ 499 आफ्टर 1 मई, ठीक है। इनका प्राइस बढ़ेगा तो आप जल्दी से इन कोर्स को अवेल कर सकते हैं और जिसमें रिसेंट पीडीएफ भी अपडेट हो सकती हैं, ठीक है। चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले इनको तो बाद में करेंगे, जो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, कि मोटाइल जर्म सेल क्या कहलाते हैं, ठीक है, साउंड क्या है, ध्वनि क्या है, ठीक है, ध्वनि क्या है, एक टाइड वेव है, मैकेनिकल वेव है, ठीक है, कौन सी सरफेस वेव है, कौन सी वेव है, ये पूरा एक से ऐसे ही हमारे टेस्ट सीरीज के सेट बने होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे और जो नए होंगे उनके भी इंक्लूड रहेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों को हमारे पेड बैच में ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप, इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे और सेम नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे, इसी नंबर पर 499 रुपीज़ करने हैं और हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। अभी तक सिर्फ जो बच्चे हैं उनके लिए लिमिटेड सीट है, सिर्फ 50 बच्चों को हम अभी तक रखेंगे, राइट, उसमें एक टेलीग्राम ग्रुप में, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और सभी मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, जो जितने भी क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं वो लाइव क्लास में परसों या उससे पहले दिन की लाइव क्लास में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। आरएनएस बेस क्या है, लुईस कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम कर चुके हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न, और यही प्रश्न आपको इसी पीडीएफ के नीचे हिंदी में भी मिलेगा, बट मैं प्रश्न हिंदी में समझाता हूँ ताकि ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट भी ना हो, आपका भी ना हो और आप लोगों को समझ में भी आ जाए। सबसे पहला क्वेश्चन, आरएनएस मैंने हमेशा बताया गया और जब तक मैं ये क्वेश्चन करता हूँ आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं और मैं इसको समझाते हुए भी चलता हूँ। आरएनएस, अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए 3 थ्योरी आई। आरएनएस की थ्योरी आई, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी आई और लुईस बेस की थ्योरी आई, बट क्वेश्चन अभी आरएनएस है, ठीक है। तो आरएनएस के हिसाब से एक अम्ल यानी कि एक एसिड क्या होता है, तो आरएनएस सिंपल से भाषा में ये कहता है, जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है वही, कि अगर किसी भी हम कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करेंगे, अगर वो H+ आयन दे रहा है या H+ का कंसंट्रेशन बढ़ा दे रहा है, उसे सिंपल भाषा में आप कह दोगे आरएनएस। आरएनएस बहुत सिंपल है, यानी कि जो हमने बचपन में पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आरएनएस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सोर्स ऑफ H+ आइन इन वाटर। तो आरएनएस सिंपल वर्ड में समझो, आरएनएस ये कहता है कि H+ आइन देगा तो वो एसिड है और OH नेगेटिव आइन देगा तो वो बेस है। ऐसा सिंपल आरएनएस इक्वेशन कहती है। अब आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका होगा, ये प्रोटॉन से रिलेटेड थ्योरी नहीं बताता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर से थ्योरी नहीं बताता। प्रोटॉन वाली थ्योरी कौन सी है आप सबको पता है। हाँ, अब इसी पूरे एक ही उसमें मैं तीनों थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ और 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। देखो,
RNS मैंने बोला किस भाषा में बोलता है, अगर H+ आयन दे रहा है तो वो एसिड है, इसका आंसर डी हो जाएगा। मैंने कहा OH ने देगा तो वो बेस होगा यानी कि क्षार होगा। अगर ये प्रोटॉन वाली बात आती है तो वो ब्रॉन्स्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट होता है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो लुईस बेस वाला कॉन्सेप्ट है। देखो एक ही ऑप्शन में मैंने चारों करवा दिया, आपको तीनों थ्योरी एक्सप्लेन करवा दी, ठीक है, तीनों थ्योरी एक्सप्लेन करवा दी। ओके चलिए ये हो गया RNS H+ आयन, ठीक है। आगे आगे हम करते रहेंगे सब थ्योरी। ये देखो दूसरा प्रश्न हमारा इसी से रिलेटेड आ गया, ब्रॉन्स्टेड और लोरी सिस्टम। जो ब्रॉन्स्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार बेस क्या है, उसके अनुसार बेस क्या होगा, क्षार क्या होगा। अभी RNS वाला बता दिया, H+ वाला, ठीक है, H+ वाला बता दिया है। देखो अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ब्रॉन्स्टेड लोरी में एसिड, एक होगा बेस। दोनों को ही समझाते चलता हूँ, ठीक है, दोनों को ही समझाते चलता हूँ। एक एसिड वो होगा, अभी हालांकि बेस पूछ रखा है, आप इसमें से अपना आंसर दे सकते हैं। एक एसिड वो होगा जो प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा, ठीक है, एसिड वो होगा जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा। बेस कौन होगा, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। और प्रोटॉन यहाँ पर कुछ नहीं है, H+ के बारे में ही बात की जाती है, ठीक है। जनरली पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन ही होता है, राइट। तो आई थिंक आपका क्लियर हो चुका होगा ये। तो ये हो जाएगा प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक बेस यानी कि क्षार वो है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, एसिड वो होगा जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा। ये प्रोटॉन जो डोनर होगा वो एसिड कहलाएगा, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो बेस कहलाएगा, ठीक है। तो दो थ्योरी तो इससे क्लियर हो गई ना, आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं पहले बता दूंगा, आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट ये बता दिया RNS वाला, जो H+ देगा एसिड, जो OH नेगेटिव होगा बेस। ब्रॉन्स्टेड लोरी में बता दिया, जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस, जो डोनेट करेगा वो एसिड। सिंपल तो है, ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं। और एक बार आ गया तो एक एक मार्क्स आपका यूं ही क्लियर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस में RNS और ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट पूछे भी गए थे। उस पर कन्फ्यूज़न होता कि यार प्रोटॉन वाली थ्योरी थी, H+ वाली थ्योरी थी, या इलेक्ट्रॉन पेयर वाली थ्योरी थी, ये सब में कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना, दो चीज़ें मैंने बता दी। अब देखो एक इक्वेशन है, अब ये इनिशियल में मैंने हार्ड करा दिए, अब जो आप स्टैंडर्ड बुक में करोगे वो इतने सिंपल लगेंगे, पूछो मत, ठीक है। चलिए एक इक्वेशन दी है HF, क्या दी है, HF + H2O गिब्स, ठीक है, गिब्स H3O पॉजिटिव + F नेगेटिव। मैं यहाँ पर अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, पानी, फिर ये प्रोडक्ट दे रहा है, बीच में ये साइन है H3O पॉजिटिव, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन है, ये F नेगेटिव है। अब देखो ये इक्वेशन दी, पूछने वाला ये पूछ रहा है, पूछने वाला ये पूछ रहा है कि इनमें से जो चीज़ें हैं ना, जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि HF है, ये प्रोडक्ट साइड है, मतलब एक प्रोडक्ट होती है, एक वहाँ से बनने वाली होती है, ठीक है, एक रिजल्टेंट वाली होती है। तो इनमें से बेस कौन सा है और एसिड कौन सा है। देखो आप सब लोगों को जब भी ऐसी इक्वेशन आए तो आपको कॉन्जुगेट बेस वाला थ्योरम पता होनी चाहिए, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सिंपल सी भाषा में इसको कैसे लिखते हैं। देखो HF, अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ, HF हमने कहा जो भी डोनेट करेगा ना, देखो HF में से अगर यहाँ पर देखोगे प्रोडक्ट साइड में, ये तो रिएक्टेंट साइड है HF वाली, हमको रिएक्टेंट साइड से देखना पड़ता है कि कौन एसिड है, यहीं वाले लोगों से बताएंगे हम, ठीक है। बाकी प्रोडक्ट साइड में हम कॉन्जुगेट बेस वाला ये बता देंगे। अब H में से H चले गया, H चले गया, और ये इसने क्या बना दिया, H3O पॉजिटिव + F नेगेटिव, ठीक है, पूरे HF में से गया ना। तो मैं कहूँगा HF क्या है, HF क्या है, HF एक एसिड है, ठीक है, और F क्या है, F एक कॉन्जुगेट बेस है। समझ में आ गया। इसका आंसर C कैसे होगा, अभी मैंने बोला देखो HF पूरा रिएक्टेंट है, तो इसमें से H निकल गया ना, ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन को क्या कर दे रहा है, डोनेट कर दे रहा है। तो आपको इक्वेशन में भी पता चलना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं। और देखो जो F नेगेटिव यहाँ पर दिया है ना,
वो हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। F नेगेटिव दिया है कॉन्जुगेट बेस। अब बहुत सारे हिंदी माध्यम के बच्चे भी हैं, वो कहेंगे सर कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। बहुत सिंपल है कि जब भी देखो, जब भी कोई अम्ल है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जब भी कोई अम्ल है वो क्या करता है, वो प्रोटॉन दे देता है। तो यहाँ पर H+ तो चले गया ना, बचा सिर्फ क्या है, F नेगेटिव। तो सिर्फ जो बची हुई चीज़ रहती है उस एसिड में से वो किसकी तरह काम करती है, बेस की तरह काम करती है। तो तीसरा कॉन्सेप्ट भी आई थिंक अब आपका क्लियर हो चुका है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है HF की कि अगर कोई कंपाउंड है, अगर वो प्रोटॉन दे रहा है, अगर कोई कंपाउंड है वो प्रोटॉन दे देता है, फिर जो बचा होता है उसे कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो HF इज एन एसिड, F नेगेटिव इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। क्लियर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा शानदार है। क्वेश्चन क्या कहता है, हमें एक रासायनिक समीकरण दी हुई है जिसे मैं केमिकल इक्वेशन कहना चाहूँगा, और अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, यहाँ पर फिर से ब्रॉन्स्टेड आ चुका है, ठीक है। क्या आ चुका है, ब्रॉन्स्टेड। ब्रॉन्स्टेड ये कहता है कि बेस क्या है, बेस जो होगा जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ आपको। देखो, कोई भी कोई चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है, एग्जाम्पल के बेसिस पे, उदाहरण के बेसिस पे, अगर मैं किसी बैंक जा रहा हूँ या कोई दोस्त है, दोस्त मुझे कोई चीज़ दिए जा रहा है, पैसे दिए जा रहा है, तो मुझ पे कर्ज आ जाएगा, कहने का मतलब, ठीक है। तो नेगेटिव चीज़ आ जाएगी। तो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी भी तो यही कहती है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि बेस क्या है, बेस यानी कि क्षार वो है जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, जो प्रोटॉन को लेगा, प्लस 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 प्लस, मतलब प्रोटॉन ले रहा है, तो एट द एंड उसमें कौन सा चार्ज रहेगा, मतलब उसमें ऋण आ जाएगा। मतलब वो एक सिंपल सी भाषा में समझो, एक्स पर्सन है, बैंक में गया, उसने पैसे लिए, एक्सेप्ट कर रहा है कोई चीज़, तो नेगेटिव चीज़ आ जाएगी। तो इसी के बेसिस पर आप ये समझो ब्रॉन्स्टेड बेस को क्या क्लासीफाई करेगा। सिंपल सी बात है, चार ऑप्शन है, तो जो नेगेटिव वाला होगा OH नेगेटिव और OBr नेगेटिव, वो सिंपल सी बात क्या होगी, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेस होगा। समझ में आया, ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से बेस होगा कौन सा, OBr नेगेटिव और OH नेगेटिव। तो इस हिसाब से भी आप समझ सकते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन बहुत उम्दा है। इस क्वेश्चन के, इस प्रश्न के बेसिस पे मैं आपको बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाऊंगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। जब भी ऐसे सिमिलर कंपाउंड दिखे और आपको रटा हुआ याद ना हो कि अरे ये तो स्ट्रॉन्ग होता था, तब उस कंडीशन में आप क्या करोगे। मैं 3 आपको मेथड बताता हूँ जिससे आप किसी भी कंपाउंड को कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है वो बता सकते हो। 3 फैक्टर देखो। सबसे पहले आप ये देखोगे कि उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसमें जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ये चीज़ याद रखना। अब देखो सभी में एक एक हाइड्रोजन है, अरे क्या करें सर, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा। फिर देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, देखो अरे इसमें तो ऑक्सीजन नहीं है, इसमें है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं। देखो तो सिंपल सी बात है, जब मैंने दूसरा पॉइंट आपको, तीसरा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। बट ऑक्सीजन एटम ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को, बट इतना ज़्यादा डीप में हमें लिखना नहीं है, मेंस का आंसर नहीं लिखना, एट द एंड हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो इसके हिसाब से विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सबसे ज़्यादा जो अम्ल है वो स्ट्रॉन्ग अम्ल कौन सा होगा, वो होगा HClO4। इसके पीछे का कारण बताता हूँ। सभी में हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन एक है, बट इस वाले में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 4 हैं, जिसमें जितने ज़्यादा ऑक्सीजन के एटम उतने ज़्यादा
वो स्ट्रांग होगा। कितना अच्छा मैंने आपको यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक बता दिया। अब ये लॉजिक एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला, ये लॉजिक आपको 11th-12th में मिलेगा प्लस बीएससी में मिलेगा। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बीएससी और 12th लेवल तक बताते हुए चलूँगा। बाकी सिंपल वाले तो हम कर ही रहे हैं, सिंपल वाले तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। बाकी हर दिन एक एक स्ट्रॉन्ग जो आगे वीडियो के आगे वाला स्ट्रॉन्ग पार्ट मिलेगा, जिससे आपकी पूरा प्रैक्टिकल थ्योरी नॉलेज कंप्लीट हो। तो समझ में आ गया, जिसमें जितने हाइड्रोजन, जिसमें जितने ऑक्सीजन, जिसमें जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं अपना सबसेल और सेल कंप्लीट करने के लिए, वो सब आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है। इससे पहले आप लोगों को नहीं पता तो इससे पहले की सीरीज़ देख लीजिए, आपको एनसीईआरटी पूरी करवाई गई है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पूरा मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, ठीक है। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो सिंपल सी बात हो जाएगा HClO4 हो जाएगा। अब देखो आपकी नॉलेज इसमें पता चलेगी। विच ऑफ दीज स्पीसीज इज प्रॉब्ली द वीकेस्ट एसिड, इनमें से कौन सी स्पीसीज का वीकेस्ट एसिड कहलाएगा। मैंने हमेशा यही कहा गया है, जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी मात्रा क्या होती है, वो ज़्यादा होती है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे। बट आप क्वेश्चन अब अगर आप देखोगे तो HCl और HNO3 तो आप लोगों को पता ही है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक बार मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इसमें से पता करो वीकेस्ट कौन होगा, तो आपको पता होना चाहिए। आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब बचे हमारे पास चार। अब इन चारों में से सिंपल चीज़ मैंने अभी बोला, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे वो स्ट्रॉन्ग होगा। पर हमसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है वीक कौन सा है। तो सिंपल सी बात है, अगर डी वाला ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इसमें हाइड्रोजन देखो ऊपर वाले में H3 है, इसमें H2 है, बट इसमें क्या है, सिर्फ H है। क्या है? H है। बाकी में तो ऑक्सीजन की भी 4 ही है ना, तो आंसर हो जाएगा D, HPO4 2 नेगेटिव। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वीकेस्ट एसिड। आपके पीछे इसमें लॉजिक दोगे, रीजन दोगे कि इसमें एक ही हाइड्रोजन का एटम है, राइट। और देखो ये वाला तो जो सीरीज है आपकी पूरी 1 घंटे की भी हो सकती है। इसको मैं आई थिंक शाम को रिलीज करूँगा, 1 आवर का पूरा ये रहेगा। बाकी 1 मई, ठीक है, 1 मई जो है वो लास्ट डेट है बैच को ज्वाइन करने की। उसके बाद हम बहुत जल्दी टेस्ट प्लस टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, और जो ये वीडियोस हैं वो प्राइवेट बैच में मिलेंगी, राइट। कुछ ये 11 जून तक तो मिलेंगी, ठीक है। यूट्यूब में भी फ्री मिलेगी, ऐसा नहीं कि सर प्राइवेट का होगा, ठीक है। PDF वगैरह सब हम प्राइवेट बैच को देने वाले हैं, राइट। तो इसमें आंसर हो जाएगा D। और प्राइवेट बैच ज्वाइन करने के लिए आपको पता ही है 7505134891 इस नंबर पर क्या करो, व्हाट्सएप में मैसेज करो, और इसी नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे जो भी पेमेंट है उसकी स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको अपने टेलीग्राम बैच से ज्वाइन कर लेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल कहता है कि इनमें से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो पूरी तरह को डाइल्यूट कर देगी, एसिड बेस पेयर को डाइल्यूट कर देगी। ना ही पूरा हमारा सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, ना ही बेसिक होना चाहिए, ठीक है। तो आप सबको पता है एक स्ट्रॉन्ग अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हमारा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाता है, ठीक है। तो HCl और KOH, देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो जब भी ये बात आती है तो ये दोनों क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। इसमें क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन HCl और KOH की, ठीक है।
तो समझ में आया, इस तरह से आप पहचानते हो चीज़ों को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। हालांकि इसमें ऑप्शन दिए थे बट हमको सिर्फ एक ही पता है, HCl और QH, बस उसी के बेसिस पे आंसर आप निकाल लोगे। बट अगला जो प्रश्न है इसमें आपको थोड़ी सी नॉलेज फैक्चुअल भी चाहिए होगी, क्योंकि हर बार आपके लॉजिकल आंसर से बात नहीं बनेगी। लॉजिकल आंसर से बात नहीं बनेगी, आपको फैक्चुअल भी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, फैक्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना, कभी भी आयनिक जो इक्वेशन होगी वो नाइट्रिक एसिड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की 3:1 में होगी। 3:1 में होगी, जिसमें कि हमारा जो नाइट्रिक एसिड होगा वो मोनो फॉर्म में होता है और एल्युमिनियम होता है ट्राई फॉर्म में। ठीक है, तो 3:1। अब आपको इसमें मॉलिक्यूल देखना है रिएक्टेंट साइड में। किसमें? रिएक्टेंट साइड में। जब आप देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा आयनिक 3H पॉजिटिव और AlHO नेगेटिव। तो 3:1, हालांकि ये भी है बट यहाँ पर NO3 नेगेटिव हो गया। ठीक है, NO3 नेगेटिव हो गया, ये हमारा काम चलाओ नहीं होगा। इसलिए 3 किसके? नाइट्रिक एसिड वाले, और एक वाला कौन सा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसमें तो नाइट्रिक एसिड का पूरा फॉर्मूला लिखा है। ऐसे नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर नेट आयनिक इक्वेशन। अब यहाँ पर आप 10th क्लास नहीं पढ़ रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको 11th 12th का भी कॉन्सेप्ट है। इसलिए अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सिमिलर आएंगे, नहीं, एज इट इज़ ऐसे आएंगे। इसलिए मैं इनको करा दे रहा हूँ कि ये इक्वेशन तो सिमिलर ही रहेंगी। जब भी नाइट्रिक एसिड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है तो नेट आयनिक इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3H+ और AlH एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के बेसिस पे। अगला प्रश्न बहुत सिंपल है। ये कहता है कि इसमें से एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड कौन सा होगा? एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड, देखो हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है जिसके पीछे OH नेगेटिव जुड़ा हो। हाइड्रोक्साइड का मतलब वो होता है जिसके पीछे OH नेगेटिव जुड़ा हो। ठीक है, अब सभी के पीछे जुड़ा है, बट प्रश्न ये है कि एम्फोटेरिक कौन है। मैं आप लोगों को एम्फोटेरिक का मतलब बता देता हूँ। एम्फोटेरिक का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो एसिड एज वेल एज बेस, यानी कि क्षार और अम्ल दोनों की तरह नेचर शो करता है, उसे कहते हैं एम्फोटेरिक कैरेक्टर। बट अब इसमें बात यह आती है कि कौन कौन से ऐसे मेटल्स होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। आप लोगों को मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। सबसे पहला होता है जिंक, फिर होता है लेड, ठीक है, 2 चीज़ें, तीसरा होता है एल्युमिनियम। इसको लिखने के बारे में बता देता हूँ। जिंक हाइड्रोक्साइड ऐसे लिखोगे, लेड हाइड्रोक्साइड ऐसे लिखोगे, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये देखो। तो अब इनमें से ये 3 चीज़ें ही हैं, आपको 3 ये रट लेने हैं। जिंक, लेड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब वो एसिड एज वेल एज बेस के नेचर, एसिड एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर जो है वो शो करते हैं। तो जिंक हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इनमें सिर्फ लेड ही दे रखा है तो इसमें सी हो जाएगा, बाकी ये ऑप्शन भी एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड के हैं। तो मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। अब देखो लास्ट प्रश्न, अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी ए बेस वो होता है जिसमें फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ लुईस बेस का, और जनरली बेस नेगेटिव वाले होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है NH3। अब मैं बार बार बता चुका हूँ, नाइट्रोजन के ऊपर 2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1, तो बचा कितना? ये 2 लोन पेयर बच गए। तो सिंपल सी बात है, मेक अवेलेबल ए शेयर इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लुईस थ्योरी कहती है। आई होप आपको समझ में ये आया होगा। देखो मैं ये जो थ्योरी है
ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगी। और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो एक बार इंग्लिश क्वेश्चन को देखना, क्योंकि ये हिंदी जो हमने कन्वर्ट की है वो गूगल की हेल्प से की है, ठीक है, मशीन ट्रांसलेटेड बाय गूगल, राइट। तो आप इंग्लिश रेफ़र करना, हालांकि मैंने इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही समझा दिए हैं इन पूरे प्रश्नों को। अब जो आगे प्रश्न आएंगे ये तो इम्पोर्टेंट हैं ही, आगे जो प्रश्न आएंगे वो स्टैंडर्ड बेसिस पाएंगे, ठीक है। अब मैं स्टैंडर्ड के भी थोड़े से करा देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड वैसे हम इन 10 क्वेश्चनों की सीरीज को ऐसे रखते हैं, स्टैंडर्ड में शो कर देता हूँ खाली। अब देखो स्टैंडर्ड जब भी क्वेश्चन देखोगे ये वाली सीरीज है, ये वाली सीरीज है। टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो स्टैंडर्ड बुक के टोटल 600 क्वेश्चन है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आपको लेना कैसे है, 499 रुपीज़ में 1 मई तक ये मिलेंगे। इसी नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे करना है, जो भी पेमेंट करेंगे उसी नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं और हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ देखो ये क्या चीज़ें हैं क्वेश्चन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। ध्वनि वाले क्वेश्चन हैं। द मोटाइल जंप, मतलब स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन होंगे वो मिक्स्ड रहेंगे, जैसा एक वनरोगा का क्वेश्चन आ सकता है। डेफिनेशन ऑफ फोर्स कैन बी स्टेट फ्रॉम, बल की परिभाषा किसे कह सकते हैं हम, बल क्या है। लो रजिस्टिविटी किसकी है, ठीक है, किसकी प्रतिरोधकता कम है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हम कराएंगे और इसमें न्यूमेरिकल भी हैं तो ये हम आगे वाले में ही कराएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।